हेलो दोस्तों, मैं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। अज़रबैजान एक सेंट्रल एशिया की कंट्री है जिसके पूरब में कैस्पियन सी है और उत्तर की तरफ बढ़ते तो जॉर्जिया और रशिया है। पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो तुर्की पड़ता है और साउथ की तरफ जाते हैं तो वो ईरान से जुड़ा हुआ एक देश है। अब ख़ास बात यह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मीटिंग करी है अज़रबैजान के राष्ट्रपति से। तो उन्होंने ये कहा है शहबाज शरीफ ने कि जो अज़रबैजान है उसने हमेशा से जो कश्मीर मुद्दा उस पर सपोर्ट करता है, जिसका हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। तो जो अज़रबैजान है वो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से राग अलापता है। ये ऐसा पहली कंट्री नहीं है। तुर्की ने भी इसी तरीके का जो बयान है वो दिया है और उसका कहना है कि जो इंडिया के पास जो कश्मीर है वो इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तुर्की का और अज़रबैजान का मानना है, इसलिए वो उसका सपोर्ट करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करता है जो अज़रबैजान है, उसका करने का मकसद क्या है? तो 2020 में आर्मेनिया और अज़रबैजान में युद्ध हुआ था एक क्षेत्र को लेकर जिसका नाम था नगर्नो काराबख्त। ये अज़रबैजान का मानना है कि जो एरिया है वो आर्मेनिया ने कब्जा हुआ है, लेकिन इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन की है और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, इसलिए वो कहता है कि जो एरिया है वो उसका है। भाई हम बात करते हैं अज़रबैजान का, तो उसका मानना कि उसने इलीगली ही इसको ऑक्यूपाई किया है। तो ये जो मुद्दा है इस क्षेत्र का वो युद्ध का कारण है दोनों देशों के बीच। एक तो विचारधारा का हम कह सकते हैं या धर्म का कह सकते हैं कि एक क्रिश्चियन को फॉलो करता है, एक इस्लाम को फॉलो करता है, तो ये भी एक रीज़न है। अब जब ये अज़रबैजान है उसने आर्मेनिया को युद्ध में हरा दिया, तो आर्मेनिया ने कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न हथियार हैं, एडवांस हथियार है, उसकी मांग करी। तो उसने इंडिया के साथ पैक्ट करा और लगभग 155 मिलियन डॉलर की डील साइन करी इंडिया से, जिसमें इंडिया ने आर्टिलरी जो तोप हैं वो दी और जो रॉकेट सिस्टम है पिनाका वो भी आर्मेनिया को डिलीवर किया था। जिसकी वजह से जो अज़रबैजान है वो इंडिया से कहीं ना कहीं जलने लगा, नफ़रत करने लगा और इसी वजह से पाकिस्तान का वो सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे पे। जब अज़रबैजान युद्ध जीत गया था उसके बाद लगभग 44 दिनों तक उनके बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसमें अज़रबैजान था, तुर्की था और पाकिस्तान। इस युद्ध अभ्यास को थ्री ब्रदर्स का नाम दिया गया था और ये जो थ्री ब्रदर्स हैं एक दूसरे की जो डिप्लोमेसी है उसको सपोर्ट करेंगे और जो एक दूसरे की सोवरेनिटी है उसको भी ये सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो अज़रबैजान को सपोर्ट करता है और वहीं अज़रबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे पे। तो ये बात है। अब जो इंडिया है उसको कहीं ना कहीं भी कदम उठाने चाहिए इस तरीके के। तो इसलिए जो इंडिया है हमेशा से आर्मेनिया को ही सपोर्ट करता है और उसका कहना है कि जो अज़रबैजान है जिसने उस पर हमला किया ये बहुत ही ख़राब था और इंडिया ने इसको कंडेम भी करा था। तो एक ये इंडिया का मूव है कि कैसे जो दूसरी कंट्री जो कश्मीर मुद्दा को उठाती उनको वेंडलाइज किया जा सके। तो ये इंडिया का मूव है। दोनों ही कंट्री चाहे वो आर्मेनिया हो या फिर अज़रबैजान हो, दोनों यूएसएसआर की मतलब पार्ट रहा है और उसके बाद जब ये टूट गया था 1991 में तब ये अलग हुए थे और एक अलग कंट्री बन गई थी। लेकिन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूट हो गया, जिसके चलते फिर इनमें युद्ध भी हुआ। लेकिन जो रशिया है वो न्यूट्रल रहा, ना अज़रबैजान की तरफ से आया ना ही वह आर्मेनिया की तरफ से आया, जिसके बाद इंडिया को कहीं ना कहीं इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली और इंडिया ने अपने वेपन्स को सेल करा। अब भविष्य में भी इंडिया जो मैरीटाइम फ्रेंडशिप है आर्मेनिया के साथ वो बढ़ाएगा और अपने हथियारों को बेचेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियो देखने को मिलती रहे फैक्ट अफेयर चैनल्स पे।